आज की त्रिकोणमिति की सीरीज का पहला प्रश्न। रेडियन को किसके बराबर है, अर्थात अंश में, रेडियन को अंश में 27 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? रेडियन के बराबर है, ऐसे प्रश्न लिखें तो अर्थात कितने रेडियन के बराबर है? ये रेडियन के बराबर है। अब इसको बराबर होने के लिए रेडियन का रिलेशन समझ लें। 180 डिग्री पाई रेडियन के होता है, पाई रेडियन। इसको 60 में लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, रेडियन का भी साइन है, पाई के ऊपर सी हल्का बना दो, सी, ये पाई रेडियन ऐसे लिखा है। इसका मतलब 1 डिग्री कितना हो गया? पाई बटे 180 रेडियन। और अगर रेडियन को रोक लें, 1 रेडियन कर दें तो ये इसके नीचे आ जाएगा 180 बटे पाई, ये डिग्री होगा। ये कन्वर्जन है। 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होते हैं, 1 रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री होते हैं। इसी तरह कन्वर्ट करते हैं इसको। तो देखें 1 डिग्री में कितने हैं? पाई बटे 180, तो 27 डिग्री में 27 से गुणा कर दो, हो गया आपका उत्तर। ये रेडियन हो उत्तर। 1 डिग्री में पाई बटे 180, तो 27 रेडियन में पाई बटे 100। और कन्वर्ट कर दीजिए इसको आगे। 9 का 3 गुना, 9 का 20 गुना, 3 पाई बटे 20, ऐसे पूरा रेडियन लिख दो और चाहे इस पे सी का निशान बना दो। 3 पाई बटे 20 रेडियन, यही उत्तर। और ये ऑप्शन संख्या बी है, प्रश्न जो दिया जाएगा उसका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न इसका 2 नंबर का, ये यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, तो आपको इसका मान निकालना है। cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1, ये किसके बराबर होगा? ये प्रश्न है। ये दिया है, ये पता लगाना है। ये 1 है, 1। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो आपका उत्तर पता चल जाता है। इसका उत्तर कितना होगा? 4/3। देखेंगे पहले इतने हिस्से को देखो, इतने हिस्से को, इतना हिस्सा क्या है? इसके ऊपर 2 और उसके ऊपर क्या लगा दें? 2, यानी ये a स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगा माइनस b स्क्वायर की फॉर्म। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये है इसका आंसर। अब इसको पता है, देखो कितना है? 1/3। अब इसका सर्वविदित है, इसका मान, फार्मूला पहली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की क्या होता है? इसका मान 1, और ये प्लस 1 है, ठीक। तो इसको हम प्लस 1, तो इस पूर्णांक कितना है? इससे इसकी गुणा होगी 1/3, ये पूर्णांक है। इसको हम 1 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, और 3 1 कम 3 और 1 4/3 भी लिख सकते हैं। ये है आपका उत्तर, ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न, यदि थीटा न्यून कोण, अगला प्रश्न में कहा गया है थीटा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 0 से बड़ा, 90 से छोटा। यदि थीटा न्यून कोण है, यदि थीटा न्यून कोण
हो। ठीक, और दिया है, और क्या दिया है, और साथ में आपका दिया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 काश स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो, ये हो। तो क्या कहा गया है, अब निकालने वाली चीजें, दो चीजें आपको मालूम है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 काश स्क्वायर थीटा 4, तो tan थीटा हो, तो tan थीटा आपको पता लगाना है, ये है प्रश्न। तो tan थीटा, अब देखिए यहां पर tan थीटा पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, और अब हमें tan थीटा का पता लगाना, तो यहीं शुरू कर देते हैं, इसे यहीं से स्टार्ट। पूरे को, इस पूरे को किससे भाग कर दें, पूरे को काश स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। तो जब हम इसको काश स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे काश स्क्वायर थीटा, इससे इसको भाग करेंगे, क्या आएगा 7 tan स्क्वायर थीटा, और जब काश को करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, और 4 को करेंगे तो 4 बटे काश स्क्वायर थीटा, जिसको हम कह सकते हैं 4 काश से 4 सेक स्क्वायर थीटा, ये कहें या ये कहें। और 4 सेक स्क्वायर थीटा में भी कन्वर्जन है, और इसको क्या बोलते हैं, इतने को कहते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही चीज। तो देखें यहां पर हमारा क्या होगा, जब इससे इसकी गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, इसमें से घट जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये 3 उधर चले जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 1 कम 4, और 3 इधर गए -3 हो गए, अर्थात हम सीधे क्या लिख सकते हैं जगह पर, बोलो 1। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3, और तब tan थीटा 1/√3, और ये किसका मान होता है, tan 30 का, 30 का। इसका मतलब हमारा यही पूछा गया है। अच्छा, आगे कुछ नहीं करना, बस यही आपको उत्तर हो गया आपका, मान नहीं बदल यहाँ पर, ये 1/√3, और ये विकल्प संख्या बी है, 1/√3। मिटा नहीं करना है, एक प्रश्न था। अगला प्रश्न इस सीरीज का चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है आपको, यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे कहें धनात्मक न्यून कोण, और सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिख देंगे 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। इसका मतलब होता है थीटा एक धनात्मक न्यून कोण हो, और tan 2 थीटा, और भी दिया है आपको, और tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1, इंटू tan 3 थीटा बराबर 1, ये दिया है इतना। तो हो, तो अब निकालना है, वो इधर लिख देते हैं। तो आपको क्या निकालना है, 2 काश स्क्वायर 5 थीटा अपान 2 -1, ये निकालना है आपको, ये मान आपको पता लगाना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इस मान को निकालने के लिए हमें सहायता किसकी लेनी है, इसकी। इसमें गौर से देखिए, अगर हम इसको निकालने के लिए हम इससे शुरू करेंगे, देखिए क्या होगा, tan 2 थीटा को रोक लेते हैं और tan 3 थीटा को दाहिनी ओर भेज देते हैं, तो 1/tan 3 थीटा, ये हो गया। अब इसको अगर हम कन्वर्जन करें तो हमारा एक बदल जाएगा इसमें, तो ये cot 3 थीटा हो जाएगा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, या cot 3 थीटा, और cot 3 थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन सकता है, cot की जगह tan,
कॉट की जगह tan करेंगे तो 90 से घटा दो इसको। किसी कोण को 90 से घटाने से कॉट tan में, tan कॉट में, साइन कॉस में, कॉस सेक में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो tan 90 माइनस 3 थीटा कितना, इधर ही करो, ये वही रहेगा। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। अब दोनों तरफ tan हो गए, इधर का भी tan, इधर का भी tan हटा दो। तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा, ये तीनों थीटा इधर आ जाएंगे। तो 5 थीटा बराबर 90, और 5 थीटा देखो यहां दिया है, अब इसमें आ जाइए आपका उत्तर 2 cos स्क्वायर। 5 थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 90 डिग्री बटे 2 माइनस 1, उत्तर हो गया आपका। यहां पर देखिए 45 हो जाएगा, और tan 45 का मान cos 45, cos 45 होता है 1/√2, और इसका वर्ग 1/2 हो जाएगा। 2 गुणा 1/2 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0। ये आपका पूरा ब्लैक बोर्ड आ रहा है। इसको अगर मानसिक रूप से लगाएगा तो ज्यादा सरल पड़ जाएगा, लिखना कम पड़े। बस इस तरह से। लास्ट प्रश्न आज का 5 नंबर, इसमें दिया यदि साइन 17 डिग्री बराबर किसके है x बटे y, तो आपको निकालना क्या है। ये देखें, तो sec 17 माइनस साइन 73 ये निकालना है। sec 17 माइनस साइन 73। तो इसमें कुछ ना करें, एक फिगर बना लें समकोण त्रिभुज की। ये 17 डिग्री अगर होगा तो 90 से 17 को हटाइए, ये कितना होगा 73। ये अकेले 90 होता है समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण 17 है तो दूसरा 90 माइनस 17 यानी 73। अब देखें साइन 17 का मान क्या होता है, 17 के सामने की भुजा अंश में लिखी जाती है, और कर्ण हर में लिखा जाता है, ये कर्ण है। तो ये क्या है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो कोण के सामने की भुजा बटे कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसका बताओ क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दिया। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल आधार का मान होता है। अब यहां पर हम शुरू करेंगे कौन, sec 17। बोलो sec 17 का मान क्या होगा, sec 17, sec का मतलब होता है काश का व्युत्क्रम, और काश होता है ये बटे ये, sec होगा ये बटे ये, y बटे रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन है, और साइन 73। इसके लिए साइन क्या होगा, साइन होता है सामने की भुजा बटे कर्ण, यानी इसके लिए काश होता है हमारा साथ की भुजा बटे कर्ण, ये सामने की भुजा, तो इसके सामने की भुजा है रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे कर्ण वाई। बस ये हल करना है आपको। अर्थात इसका अगला स्टेप वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहां पर आएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो माइनस का रूट दोनों है तो रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट खोलें तो ये वाई खोलते ही ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का है। अब ये काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो अर्थात उत्तर हो गया एक्स स्क्वायर बटे वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ गया, और ये विकल्प संख्या बी है। ठीक है।